बाल विद्या निकेतन में शौर्य हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, 10वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 2, उसमें हम लोग माता का अंचल पाठ पढ़ रहे थे, तो उसी का शेषांश प्रस्तुत है। तो पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चित, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सब गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और सीधे घर में घुस गए। तो उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का पी रहे थे, गुड़गुड़ा रहे थे। तो कल यहीं तक पढ़ाई हुई थी। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग इस कहानी के अंत की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, समापन की ओर। उन्होंने यानी पिताजी ने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वह लड़का जो पिताजी से इतना स्नेह रखता था, पिताजी पुकारते रह गए, लेकिन वो रुका नहीं और बस कहाँ जाकर रुकता है? माँ की गोद। मैया उस समय चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। माता का हृदय बड़ा कोमल होता है। अपनी संतान की थोड़ी सी परेशानी देखकर भी वो व्याकुल हो जाती है। कहा गया है, सब देव देवियाँ एक और है, माँ मेरी तू एक और बच्चे के चेहरे के हाव भाव को देखकर वो समझ जाती है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी है और डर से तो कांप रहा था। तो यह दृश्य देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। चाहे कितना भी जरूरी काम हो, सब छोड़कर माँ दौड़ती। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। क्या हुआ बेटी? अरे कुछ तो बोल, हुआ क्या? कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बेचारी बड़े संकट में पड़ गए। ये लेखक की माँ की नहीं, बल्कि हर माँ की स्थिति होती है। संतान से बढ़कर उसके लिए और कुछ नहीं। उसी की खुशी उसकी खुशी होती। फिर क्या था, गांव में जो प्राथमिक उपचार के रूप में हम लोग अपनाते हैं, वो प्रक्रिया शुरू हुई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। क्या हुआ? लोग बेचैन। हम केवल धीमे सुर में से, अब देखिए यहाँ सुर शब्द है, दंत स हर्षुकार। तो दंत स हर्षुकार सुर का मतलब देवता भी होता है।
और स्वर लहरी भी होती है। तू जो मेरे सुर में सुर मिलन। और दंत सदरूकार सुर मतलब अंधा, एक अर्थ अंधा, दूसरा अर्थ सूरज, तीसरा अर्थ एक कवि। सूर सूर तुलसी शशि उदगन के सबदास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ कर प्रकाश। और एक होता है तालव्य शब्द ध्रुवकार सूर, उसका मतलब होता है वीर, बहादुर। तो यहाँ सुर ऋकार है, सुर लहरी जिसको बोलते हैं। तो धीमे सुर से सा श बस यही अस्फुट स्वर निकल रहे, अस्पष्ट कुछ नहीं कर रहे। सा कहते हुए मैया के आंचल में बस लुके चले जाते थे। देखिए, लुकना शब्द ये भी तो आंचलिक शब्द है, यानी छुपना। और बच्चा माँ की गोद में अपने आप को महफूज समझता है, सुरक्षित समझता है। लगता है कि माँ का जो अंचल है वो कवच का काम करता है। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। भय से इस तरह जकड़े हुए थे। बच्चा जब भयभीत हो तो आंखें बंद कर लेता है। बच्चा क्या, कोई भी आदमी जब ज़्यादा भयभीत होता है तो अनायास आंखें बंद हो जाती हैं। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से प्यार से हमें गले लगा लेती थी। यह दृश्य चल ही रहा था। उसी समय बाबूजी दौड़े दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। अरे भोलेनाथ, क्या हुआ, आजा। लेकिन यहाँ जो हम लोग सोच रहे हैं वो नहीं हुआ। वह शख्स जो अधिकांश समय पिता के साथ गुजारता था, यानी माँ से सिर्फ दुग्धपान करने तक का नाता था, आज माँ के गोद से वो अलग होना नहीं चाह रहा है। हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी, न छोड़ी, न छोड़ी। अब कहानी तो यहीं समाप्त हो गई, लेकिन पाठकों के मानस पटल पर एक चिन्ह अंकित कर गई। वचन क्या कि माता का जो आंचल है, आंचल की जो स्निग्धता है, वहाँ जो शीतलता है, जो शांति है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। अब इसमें जो संक्षिप्त प्रश्न है तो उस पर नजर डाल लेते हैं। लेखक को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? दूसरा है, चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? तीसरा, सांप से डरकर लेखक ने कहाँ शरण ली? चौथा, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तो उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? चावल मनिया कर रही थी, साफ कर रही थी। पांचवा है, माँ ने लेखक के घाव पर क्या लगाया?
ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। अब शब्दार्थ पर नजर डालते हैं। लीलार मतलब ललाट। त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक है, तो टीका लगाते हैं, जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार, आधा चांद जैसे रेखाएं बनाई जाती हैं, अर्धचंद्राकार। उतान मतलब पीठ के बल लेटना, जिसको चित्ते बोलते हैं। सानकर यानी मिलाकर, मिलाना, लपेटना, गूंथना, जो भी के। ठौर का अर्थ है स्थान या अवसर। महतारी माँ को बोलते हैं, माता। अबोधकर यानी सराबोर कर देना। चंदोवार छोटा सामियाना को कहते हैं। जोनहर भोज या दावत। जीमने यानी भोजन करना। अमोले का अर्थ है आम का उगता हुआ पौधा। वहार पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। कसोरे कहते हैं मिट्टी का बना छिछला कटोरा होता है। रहरी यानी अरहर, अरहर की दाल जो खाते हैं। अठई कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े को कहते हैं। इसको किलनी में बोलते हैं। चिरौरी का अर्थ होता है दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना। जैसे वो कहते हैं बस आपके पास ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ सर, तो ही चिरौरी होती है। बिनती कैसे? कुसारे का मतलब बरामदा, और अमनिया मतलब साफ, शुद्ध। अमनिया करना, साफ करना, शुद्ध करना। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बारी है। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। हम लोगों ने देखा कि पिता से अधिक लगाव था, फिर भी यानी इसके बावजूद विपदा के समय यानी विपत्ति के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। तो आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या कारण है? अगला प्रश्न है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तीसरा है आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। तुकबंदी का मतलब क्या होता है? जैसे 2 पंक्तियां हैं तो पहली पंक्ति का जो अंतिम वर्ण है दूसरे पंक्ति के अंतिम वर्ण से मिलता जुलता है। जैसे दोहा समय होता है, चौपाई वगैरह में देखते हैं छंद जो होते हैं, तो तुकबंदी करते हैं। तो आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो उसको लिखना है। चौथा है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? आज के बच्चे तो
उनका तो बस मोबाइल है, टीवी या अन्य कोई साधन। लेकिन यहाँ भोलानाथ फिर खेल की सामग्री अलग है। तो किस प्रकार वो भिन्न है। पांचवा है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गया, जो आपको बेहद आकर्षित करते हों। छठा है, इस उपन्यास अंश मैंने बताया था कि यह जो पाठ है तो शिवपूजन सहाय का एक उपन्यास है देहाती दुनिया, तो उसी का ये अंश है। तो इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, यानी 1930 के आसपास जो हमारा गांव था, जो कल्चर वहाँ के, तो उसका चित्रण है। तो आज भी ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। सतमा है कि पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा, तो अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। इन डायरी जो लिखते हैं तो उस रूप में इसको लिखना है। आठवां है कि यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखना है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के प्रति असीम वात्सल्य भाव रखते हैं, तो उसको अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखना है। 9वां प्रश्न है कि माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। यानी इस पाठ का जो शीर्षक दिया गया माता का अंचल, क्या वो सही है, उपयुक्त है? तो इसका उत्तर लिखना है और साथ ही साथ आपकी दृष्टि में और क्या शीर्षक हो सकता है तो उसको लिखना है। अगला है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, किस रूप में प्रकट करते हैं। अगला है, इस पाठ में का मतलब माता का अंचल शीर्षक पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है, बच्चों का एक अलग संसार होता है, उनकी अलग दुनिया होती है, तो वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह अलग है, भिन्न है, डिफरेंट कैसे है। और अंतिम प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो ये तो पढ़ने की बात है, मौका मिले तो ये भी आंचलिक कथाकार में आते हैं, जैसे शिवपूजन शाह हैं, उसी तरह से फणीश्वरनाथ रेणु हैं, नागार्जुन हैं। तो इनकी भी चाहे वह कहानी हो चाहे उपन्यास हो, उनकी रचनाओं को पढ़ने की कोशिश जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे हिंदी साहित्य के संदर्भ में विस्तृत जानकारी मिलेगी और आंचलिक शब्दों से विद्यार्थी परिचित हो सकेंगे। तो ये तमाम प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको फेयर कॉपी में तैयार करने हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी भेजना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारे प्रश्नों के उत्तर तैयार हो, 2 दिन 3 दिन जो भी हो, आराम से उसका उत्तर साफ साफ लिखने हैं
और लिखने के साथ साथ कुछ बातें तो याद होंगी ही, और जब समय मिले उसको एक बार रिवाइज कर लेना है ताकि ये प्रश्नोत्तर दिमाग में बैठे रहें। और इस तरह से यदि तैयारी होती रहेगी तो मुझे विश्वास है कि कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज इस पाठ का समापन हुआ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।